कनेटिकट में एक घर था जिसमें एक कपल रहते थे जो बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने अनगिनत पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए थे और जो भी खतरनाक चीज उन्हें मिलती वो उसे अपने साथ अपने म्यूजियम में रखते। वैसे तो उस म्यूजियम में बहुत सी खतरनाक पैरानॉर्मल चीजें थी, पर वहाँ एक जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मानी जाती है जिसको छूना या उसके करीब जाना सख्त मना है। वैसे तो वो देखने में किसी भी आम रैगडी एन लाइन के द्वारा बनाई गई एक सिंपल डॉल लगती है, पर म्यूजियम में रखी इस डॉल की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही डरावनी स्टोरी है जिसका नाम एनाबेला है। आपने एनाबेला का नाम तो सुना ही होगा, जो कि कंजूरिंग यूनिवर्स के द्वारा बनाई गई सबसे फेमस हॉन्टेड सीरीज रही है। एनाबेला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एडन लॉरेन वॉरेन की रियल लाइफ पे आधारित है। तो स्वागत है दोस्तों फ्लैक्स ऑफ फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। आज हम एनाबेला द हॉन्टेड डॉल के बारे में जानेंगे। एनाबेला जिसके बारे में लोगों को सीरीज के थ्रू पता चला, पर असली एनाबेला डॉल मूवी में दिखाई गई एनाबेला से काफी अलग है और काफी खतरनाक भी। असली एनाबेला डॉल आज भी कनेटिकट के म्यूजियम में लॉक्ड है, जहाँ से वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। एनाबेला की कहानी की शुरुआत 1917 में हुई। दो नर्स जिनका नाम डोना और एंजी था, जो एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहती थी। डोना को अपने 28वें जन्मदिन पर उसकी माँ उसको एक डॉल गिफ्ट करती है जिसका आगे चल के नाम एनाबेला रखा जाता है। वैसे एनाबेला डॉल देखने में किसी भी आम डॉल की तरह ही थी और डोना को बचपन से ही डॉल और टॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद था, तो डोना को एनाबेला बहुत पसंद आई। एनाबेला के साथ रहते रहते उन दोनों को एनाबेला में कुछ अजीब सा लगने लगा। एनाबेला कभी भी अपनी सेम जगह पे नहीं होती थी। जिस जगह पे उसे रखा जाता वो एक रूम से दूसरे रूम में टेलीपोर्ट हो जाती थी, जबकि अपार्टमेंट में कोई भी नहीं होता था। धीरे धीरे चीज और भी ज्यादा भयानक होने लगी। डोना और एंजी को जगह जगह ब्लड स्टेन और नोट्स मिलते और नोट्स में ब्लड से लिखा होता हेल्प मी, मुझे बचाओ। डोना और एंजी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि दोनों ने इसको नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एनाबेला को विजिटर्स पसंद नहीं थे। कुछ दिनों के लिए एंजी का बॉयफ्रेंड लू अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। तब उसने एनाबेला में कुछ अजीब महसूस किया। फिर एक रात लू अपने रूम में सो रहा था, तभी अचानक उसे दूसरे कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। उसकी आंखें खुलती हैं, पर वो अपने शरीर के कोई भी अंग को हिला नहीं पाता और देखता है कि उसके सामने एनाबेला चेयर पे बैठी हुई है और उसे ही देख रही है। वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तब उसे लगता है कि ये शायद कोई सपना था, पर फिर उसे अपनी चेस्ट में पेन होता है और जब वो अपनी टी शर्ट उतारता है तो वो देखता है वहाँ पे 3 निशान होते हैं। निशान जैसे कि किसी जानवर ने पंजों से उसकी चेस्ट पे हमला किया हो, और उसका कहना था कि वो निशान अपने आप गायब हो गए और वो भी सिर्फ 2 दिन में। और जब ये बात डोना और एंजी को पता चली तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोकल प्रीस्ट को बुलाएंगे। तो लोकल प्रीस्ट ने एनाबेला को देखा और डोना और एंजी को बताया कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस था। और जब प्रीस्ट ने डॉल से बात की तो उसने बताया कि डॉल सिर्फ प्यार और शांति चाहती है, वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती और वो चाहती है कि डोना और एंजी के साथ ही रहे। तो डोना और एंजी ने डिसाइड किया कि वो एनाबेला डॉल को अपने साथ ही रखेंगे, पर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चीजें दिन पर दिन और भी ज्यादा बदतर होती गईं। उनके अपार्टमेंट में बहुत से नोट्स मिलने लगे जिनमें ब्लड से लिखा था। तब डोना और एंजी ने फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडन लॉरेन वॉरेंस को बुलाने का फैसला लिया। तब वॉरेंस ने उनको बताया कि इस डॉल में छोटी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो कि छोटी बच्ची होने का ढोंग कर रही है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। तब एडन लॉरेन ने डॉल पर काफी एक्सॉर्सिज्म किए और अपने साथ ले जाने का फैसला किया। तो एडन लॉरेन अपनी गाड़ी में एनाबेला डॉल को रख देते हैं, पर उनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि एनाबेला गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है। तो जब वो एनाबेला को गाड़ी में लेकर जा रहे थे तब उनकी गाड़ी के स्टीयर व्हील्स अपने आप घूमने लग जाते हैं और कार के ब्रेक भी काम नहीं करते। एनाबेला डॉल उन दोनों को मारने की कोशिश कर रही थी। तब उन दोनों ने फैसला किया कि वो डॉल पर होली वाटर छिड़केंगे और होली वाटर छिड़कने के बाद ही एनाबेला डॉल शांत हो गई और गाड़ी सीधी चलने लगी। फिर वो डॉल को अपने घर में बने म्यूजियम में रखते हैं और तब से अब तक एनाबेला डॉल वहीं उसी म्यूजियम में रखी हुई है। एनाबेला को शुरू से ही प्रीस्ट और बाकी रिलीजियस फिगर से नफरत रही है। एक बार एक प्रीस्ट ने म्यूजियम में एनाबेला को देखने के बाद उसकी इंसल्ट कर दी, जो एनाबेला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर जाने के वक्त उस प्रीस्ट का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मरते मरते बचता है। पर आज
आज भी ऐसे काफी लोग हैं जो एनाबेला और उसकी कहानियों पे विश्वास नहीं करते। ऐसी ही एक घटना म्यूजियम में आए एक जवान लड़के के साथ हुई, जिसने म्यूजियम में आने के बाद वहाँ रखी चीजों का मजाक बनाना शुरू कर दिया। लोगों की लाख मना करने के बाद भी उसने एनाबेला के पास आकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसके केस पर जोर जोर से हाथ मारने लगा, जो बात एनाबेला को बहुत बुरी लगी। उसके बाद उसको म्यूजियम से निकाल दिया और जब वो बाइक से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर जा रहा था तब उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड तो बच जाती है पर वो लड़का नहीं बचता और इसी को एनाबेला का पहला मर्डर कहा जाता है। पर सोचिए, अगर एनाबेला अपने केस से अपने आप गायब हो जाए, जो कि होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एनाबेला सिर्फ टेलीपोर्ट कर सकती थी, उसको कभी भी खुद चलते हुए नहीं देखा गया। पर हाँ, एनाबेला मूवी आने के बाद रियल एनाबेला डॉल की वैल्यू काफी बढ़ गई है और एनाबेला की काफी ज्यादा फेक डॉल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसी वजह से रियल एनाबेला डॉल की चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पर एनाबेला डॉल को हैंडल करना किसी के बस में नहीं है। उसको चोरी करना मतलब खुद की कब्र खोदना। 2020 को एनाबेला को लेकर एक रूमर्स आया था सोशल मीडिया पे कि एनाबेला डॉल म्यूजियम से भाग चुकी है। पर फिर टोनी स्पेरा, जो म्यूजियम के ओनर हैं, उन्होंने एनाबेला की फोटो सोशल मीडिया में डालकर बताया कि एनाबेला के भागने की जो भी खबर है वो सब फेक है। रियल एनाबेला अभी भी म्यूजियम में ही है जहां उसे होना चाहिए था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एनाबेला डॉल के बारे में जानकर? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आपको मिल सकता है एनाबेला डॉल से मिलने का मौका, शायद अपने सपनों में। और अगर ऐसे ही फैक्ट्स जानने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।